अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुबई में विज़िट वीज़ा पे आए हैं और आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, आप उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाने का प्रोसीजर नहीं पता, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, वीज़े की फ़ीस कितनी है और इन आउट कैसे करना है, ये सब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो कि मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के सीखा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं 2 महीने पहले विज़िट वीज़ा पे दुबई आया था जॉब सर्च करने के लिए। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद एक जगह पे मुझे जॉब तो मिल गई, लेकिन अब मेरा विज़िट वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है। कंपनी ने बोला है कि 2 महीने का जो विज़िट वीज़ा है आप उसको रिन्यू करवाएं, क्योंकि नया वीज़ा लगने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए फ़ाइन से बचने के लिए आपको अपना विज़िट वीज़ा ही रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए मैं यहाँ आया था एजेंट के पास, जहाँ मैंने विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए अप्लाई कर दिया है। आपको बताता चलूँ कि आप अपना विज़िट वीज़ा किसी भी टाइपिंग सेंटर या ट्रैवल एंड टूर एजेंसी से रिन्यू करवा सकते हैं। ये आपको दुबई के तकरीबन हर एरिया में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जिससे आपने वीज़ा लिया है सिर्फ उसी के पास रिन्यू करवाने के लिए जाना पड़े। इसके अलावा एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने वीज़ा ख़त्म होने से कम 5 दिन पहले अप्लाई करना है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो एजेंट ने मुझे 1650 फ़ीस बताई है, जिसमें मुझे 2 महीने का विज़िट वीज़ा मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर और अपना एक ID कार्ड चाहिए। अप्लाई करने के 24 घंटे बाद मुझे एजेंट ने अपने ऑफिस में बुलाया और मुझे एक टिकट दे दिया, जो कि यूएई से आउट और इन होने के लिए डबल टिकट था। जी, तो आज मैं टिकट लेके जा रहा हूँ इन और आउट करने के लिए। सुबह 5 बजे का टाइम है। टिकट तो मेरी सुबह के 9 बजे है, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी इसलिए निकल आया हूँ क्योंकि एयरपोर्ट हमारे से थोड़ा दूर है। इसलिए पहले मैं टैक्सी में बैठ गया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। बस स्टॉप पे पहुंच के पहले तो मैंने अपना कार्ड रिचार्ज कर लिया और फिर बस का इंतज़ार करने लगा। पूरा 1 घंटा तकरीबन बस का वेट करते रहा और इतने में रोशनी भी हो गई थी। मैं जहाँ पे रहता हूँ एयरपोर्ट वहाँ से तकरीबन 2 घंटे दूर है, इसलिए मैं आराम से पीछे जाके बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर आराम करने के बाद मैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया, लेकिन फ़्लाइट में अभी भी काफ़ी टाइम था। एयरपोर्ट में सुबह इतनी जल्दी आ गया हूँ कि यहाँ पे एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है। एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि मुझे काउंटर तक जाते हुए काफ़ी टाइम लग गया, जिसके बाद मेरे पहुँचने तक भी काफ़ी आवाम आ गई हुई थी। मुझे एजेंट ने जो टिकट दी थी वो एयर अरेबिया की थी, जो कि कुवैत की फ़्लाइट थी। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आया। बैग तो मेरे पास कोई था नहीं और इन्होंने मुझे 2 बोर्डिंग पास दे दिए। ये 2 इसलिए दिए हैं कि जो एक बोर्डिंग पास है वो यहाँ से जाने के लिए काम आएगा और दूसरा कुवैत से वापसी के टाइम काम आएगा। अभी फ़्लाइट में तकरीबन 1 घंटा रहता था, इसलिए एयरपोर्ट के अंदर ही बनी हुई मार्केट में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा और यहाँ पे और भी मुझे लोग मिले जो कि विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए जा रहे थे। ये जो आपको 2 बंदे नज़र आ रहे हैं जाते हुए, ये भी विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए ही जा रहे हैं, इसीलिए मेरी तरह इनके पास भी कोई बैग नहीं है। काफ़ी सारा चलने के बाद मैं अपनी कुवैत की फ़्लाइट में, जो कि 9:15 पे यहाँ से जानी थी, उसके वेटिंग लॉज में आ गया। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में अब इतने कम लोग देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें काफ़ी कम लोग जाते हैं और विज़िट वीज़ा वालों को, रिन्यू करने वालों को भी इसीलिए इन फ़्लाइट्स पे भेजा जाता है, क्योंकि इन फ़्लाइट्स में टिकट थोड़ा सस्ता मिल जाता है। कुछ देर एयरपोर्ट पे टाइम गुजारने के बाद आखिर हमारा जहाज़, जो कि कुवैत के लिए एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, वो आ गई थी। इसके बाद मज़ीद 1 घंटा इंतज़ार किया और उसके बाद आखिर जहाज़ के गेट उसके साथ अटैच होना शुरू हो गए और इसके बाद बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। जो मेरे पास 2 बोर्डिंग पास थे उनमें से एक काउंटर वालों ने रख लिया और दूसरा हमें दे दिया और बताया कि ये दूसरा जो बोर्डिंग पास है ये वहाँ से वापसी के टाइम पे यूज़ होगा। फ़्लाइट की अच्छी बात तो ये है कि ये अपने पूरे टाइम के मुताबिक चलना शुरू हो गई है। फ़्लाइट चलने के थोड़ी ही देर बाद पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि जितने भी लोगों ने अगर कुवैत जो जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके उतर जाएंगे और विज़िट वीज़ा वाले जितने भी लोग हैं वो अंदर ही बैठे रहें, क्योंकि उन्हें उतरने की ज़रूरत नहीं है। विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के प्रोसीजर में ऐसा होता है कि जब आप यूएई के एयरपोर्ट से आउट हो जाते हैं
तो एजेंट जिसने आपके लिए वीज़ा अप्लाई किया होता है वो वहाँ से अप्रूवल डाल देता है। अप्रूवल आने में 3-4 घंटे लग जाते हैं जो आपको इस प्लेन में जाने और वापस आने में कवर हो जाते हैं। जब आप यहाँ से निकल जाते हैं सफ़र के दौरान ही किसी भी टाइम अप्रूवल आ जाता है और वो आपको मैसेज में भी और मेल में भी अप्रूवल आ जाता है। इसके बाद अगर आप वापस जब लैंड करते हैं तो अपना सिर्फ आप पासपोर्ट स्कैन करें और यूएई में वापस एंटर हो सकते हैं और आपका वीज़ा एक्सटेंड ऑलरेडी हो जाता है। ये जितना भी विज़िट वीज़ा रीन्यू करने का प्रोसेस है ये वीज़ा एक्सपायर होने के कम से कम 10 दिन पहले ही आपको कर देना चाहिए। प्लेन का सफ़र तो काफ़ी लंबा और बोरिंग भी था। कुछ लोगों ने सोकर टाइम गुजारा क्योंकि प्लेन में स्क्रीन भी नहीं थी। 2 घंटे किसी भी तरह टाइम पास करना था, इसलिए मैंने खुद ही अपनी स्क्रीन बना ली और मूवी देखने लगा। लेकिन सफ़र इतना लंबा था कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन आउट करने के लिए जो फ़्लाइट यूज़ होती है इसमें खाना कम ही देते हैं क्योंकि इस फ़्लाइट का मेन मकसद इन आउट करना होता है, इसलिए एजेंट आपकी टिकट भी वही बुक करता है जो थोड़ी सस्ती होती है। फ़्लाइट का सफ़र काफ़ी देर तो ऐसे ही बोरिंग रहा, लेकिन अचानक से जब कुवैत के पास पहुँचे तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। लैंडिंग से थोड़ी ही देर पहले पायलट ने दोबारा अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि जितने भी लोग विज़िट वीज़ा वाले हैं वो अपनी सीट पर ही बैठे रहें। अनाउंसमेंट के थोड़ी ही देर बाद जहाज़ कुवैत लैंड होने लगा। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था। जब हम अबू धाबी से निकले थे तो वहाँ तो गर्मी बहुत और धूप थी, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी अच्छा था। Ladies and gentlemen, we have just landed and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोगों ने उतरना था वो उतरना शुरू हो गए और थोड़ी ही देर में जहाज़ तकरीबन पूरा खाली हो गया। अब ये जो जितने भी लोग बचे हैं ये सब विज़िट वीज़ा वाले हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए इस जहाज़ में आए हैं। ये सब लोग अब अपनी अपनी सीट्स चेंज कर रहे हैं क्योंकि वापसी जाते टाइम सीट नंबर डिफरेंट थे। इनके साथ मैं भी उठा और अपनी दूसरी सीट पर जाकर बैठने लगा। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से तकरीबन सभी जॉब सर्च करने के लिए यूएई में आए थे, जो कि विज़िट वीज़ा पे आए थे। इनमें से सभी का जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया और उसे अभी तक काम नहीं था मिला, वो वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए यहाँ पर आया था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जहाज़ वापस अबू धाबी की तरफ जाने लग गया और वापसी का सफ़र भी तकरीबन सेम ही था और इस बार तो लोग पहले से भी कम थे। वापसी का सफ़र मैंने सोकर ही गुजारा और अबू धाबी पहुँचकर ही आँख खुली। पहुँचने के बाद हर कोई यही सोच रहा होता है कि उसका अप्रूवल आ गया होगा या नहीं। कुछ ही देर बाद जहाज़ अपनी जगह पर पहुँच गया और इतने लंबे सफ़र के बाद सब लोग उतरना शुरू हो गए। सब लोगों को यही उम्मीद थी कि उनका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया होगा और उन्हें मज़ीद 2 महीने का टाइम मिल गया है जॉब सर्च करने के लिए। वापसी पे पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरते हुए या एयरपोर्ट से निकलते हुए कुछ भी मुश्किल नहीं पेश आई क्योंकि वीज़ा अप्रूव्ड भी हो गया था और इन आउट भी हो गया था, इसलिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा और सभी लोग एक नए विज़िट वीज़ा के साथ यूएई में एंटर हो गए। मैं सुबह 5 बजे रूम से निकला था और दिन को 2 बजे तक वापस आ गया था एक नए विज़िट वीज़ा के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने विज़िट वीज़ा रिन्यू करवाना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे आने वाली किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।